साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं आयत में अभी तक हम लोगों ने 3 क्लास पे चर्चा किया है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आयत में चौथी क्लास पे चर्चा करेंगे कि आज हम लोग आयत में क्या पढ़ने वाले हैं। साथियों, तो आइए देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पहले आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 12/1/2023 सिर्फ नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है एक आयत है। क्या है दोस्तों? एक आयत है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है? 3x। तेरा लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी हम कह रहे हैं b जो है चौड़ाई यदि x है तो लंबाई कितना है? तो आप कहेंगे 3x। तो साथियों, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि लंबाई 3x है और चौड़ाई x है तो ऐसी स्थिति में इसका क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगी? तो आप कहेंगे L × B। L है 3x और b है x। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है दोस्तों? यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, आगे की बात कर रहा है कि एक नया आयत बनाया गया। उस आयत में क्या किया गया है? कह रहा है कि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है। पहले लंबाई कितना थी? 3x थी। अब कितना हो जाएगी? 3x - 7 हो जाएगी। पहले लंबाई दोस्तों कितना थी? 3x। अब 7 क्या हो गई? कम हो गई। और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। चौड़ाई x है, ये क्या हो गया? x + 7 हो गया। तो कह रहा है जो इसका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल इसका कितना था? 3x स्क्वायर था। 3x स्क्वायर बढ़ करके 3x स्क्वायर + 21 हो गया। दोस्तों, कह रहा था कि लंबाई को 7 कम कर दिया जाए, 7 सेंटीमीटर कम कर दिया गया, चौड़ाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया। क्षेत्रफल क्या हो गया है? 21 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। आइए दोस्तों, यहां से अगर हम बात करें इसके एरिया की क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे L × B। तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3x स्क्वायर और प्लस 21। L कितना है? तो आप कहेंगे 3x - 7 है। और V कितना है दोस्तों? x + 7 है। आइए दोस्तों, ये 3x स्क्वायर + 21 बराबर, यहां देख रहे हो 3x से x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x से 7 में मल्टीप्लाई होगा 7 × 21x। -7 से x में होगा तो -7x, और -7 से 7 में होगा तो -49, 7 × 7 = 49। अब दोस्तों 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहां बचा है 21 बराबर, अब यहां क्या है? 21x में से 7x घट जाएगा, कितना बचेगा? 14x बचेगा, और -49। 49 को दोस्तों इधर भेज दीजिए। 21 + 49 बराबर 14x। 21 और 49 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 70। 70 बराबर 14x, तो 14 × 5 = 70। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। x का मान क्या आ गया? 5। आपको निकालना क्या है? पहले आयत की लंबाई। पहला आयत कितना है? 3x लंबाई है, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 × 5। x का मान क्या आया है? 5। तो 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है दोस्तों। क्या है? ए। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो 3x स्क्वायर हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर कह रहा है कि यदि लंबाई को 7 कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 7 बढ़ा दिया जाए
तब क्षेत्रफल में 21 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। पहले 3x² आयतन था, अब 3x² + 21। तो दोस्तों यहीं से x का मान निकालना होगा। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल है 3x² + 21, लंबाई है 3x - 7, तो 3x - 7 रख दिए गए और चौड़ाई है x + 7। अब दोस्तों यहाँ ये तो ऐसे ही उतर जाएगा 3x² + 21। दोस्तों इसको गुणा कराएंगे, 3 × 9 3x², 3 × 7 21x, 7 × 9 7 और 7 × 7 49। 3x² से 3x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 21 बचेगा। यहाँ 21 में से 7 घटेगा 14x और -49 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। 49 + 21 जब जुड़ेगा 70 हो जाएगा, यहाँ 14x है, तो 14 × 5 = 70, यानी x का मान क्या आ गया दोस्तों 5 आ गया। आपको निकालना क्या है, पहले आयत की लंबाई, पहले आयत कितना है 3x है, तो लंबाई कितना हो जाएगी 5 × 15। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न आजकल देखने में ये मिल रहा है ना, कभी कभी आयत से कैलकुलेटिव प्रश्न पूछ रहे हैं जहां पे आपको 4-5 स्टेप तक चलना पड़ रहा है। जैसे आप इस सवाल में देख रहे हो ना, तो आप यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डिटेल इसका मैंने करा दिया, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। एक आयत की लंबाई 3 गुना करने और चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। एसएससी सीजीएल 13/8/2021 सिप नंबर 2। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है एक आयत है, इस आयत की लंबाई अगर l है, चौड़ाई b है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा दोस्तों, l × b होगा। ये पहला आयत है। अब कह रहा है इससे एक दूसरे आयत के लिए इसी से बात कर रहा है, तो क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों उसकी मूल चौड़ाई लंबाई 3 गुना करने पर, लंबाई कितना कर दिया जाए 3 गुना करने पर, लंबाई l थी, इसको कितना कर दिया गया 3l कर दिया गया। लंबाई 3 गुना करने पर यानी 3l कर दिया जाए, और चौड़ाई उसकी मूल चौड़ाई से आधी कर देने पर, मूल चौड़ाई क्या है b, तो b का आधा कर दिया जाए, b का आधा कर दिया जाए। लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, तब दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस नए वाले आयत का, ये पहले वाला आयत है जिसका क्षेत्रफल है l × b है, दूसरा वाला जो आयत है इसका क्षेत्रफल, दूसरे आयत का जो क्षेत्रफल है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो यहां से l कितना है 3l है, और b कितना है b/2, b/2 है, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 3/2 lb। क्या आ जाएगा 3/2 lb आ गया। अब दोस्तों कह रहा है कि मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्र, मूल आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात। मूल आयत का क्षेत्रफल क्या है lb है, मूल आयत का, नए आयत का क्षेत्रफल क्या है 3/2 lb है, 3/2 lb है। lb से lb कट गया, 1:3/2, तो 2 से यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2:3। क्या आ जाएगा 2:3, 2:3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों एक बार फिर से क्लियर करते हैं, एक आयत था जिसकी लंबाई l थी, चौड़ाई b थी, इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा l × b हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है यदि इस आयत की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए, तो लंबाई को 3 गुना कर दिया गया, चौड़ाई को आधा कर दिया गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाला गया, तो लंबाई है 3l, चौड़ाई है b/2, तो 3l × b/2, तो 3/2 lb आ गया। तो कह रहा है कि मूल आयत के क्षेत्रफल, मूल आयत का क्षेत्रफल है lb, नए आयत का क्षेत्रफल 3/2 lb, इन दोनों का रेशियो निकालना था, तो lb से lb कट गया, यहाँ बचा 1:3/2, तो 2 से यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2:3। दोस्तों सी ऑप्शन इज अ राइट। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक आयत को 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक 16 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग बन जाता है।
आयत के परिमाप सेंटीमीटर में गणना करें। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको समझिए पहले ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आयत है, ठीक है दोस्तों, इस आयत को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो उनमें से प्रत्येक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग बन जाता है। ये भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्या बन रहा है दोस्तों? वर्ग बन रहा है। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग बन रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ग है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना है? 16 है, भुजा स्क्वायर। क्या? भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहां से यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो √16 और 16 का मान क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जरा ध्यान देने वाली बात यह है, ये भी वर्गाकार कह रहा है, ये भी वर्गाकार, ये भी वर्गाकार, मतलब 3 वर्गाकार भागों में इसे विभाजित किया गया है। तो ये भी 4 है, 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 ये भी 4 है। मतलब जो ये वर्गाकार मैदान है, इसकी ये भी भुजा 4, ये भी भुजा 4, ये भी भुजा 4, ये भी भुजा 4, प्रत्येक 4 हो जाए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसका क्षेत्रफल है तो भुजा कितनी हो जाएंगी? 4 4। अब दोस्तों देखिए, अब आपको पूछा क्या रहा है? कह रहा है कि आयत का परिमाप। तो पहले आयत की लंबाई की हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? आयत की लंबाई। अब दोस्तों देखते हैं आयत की लंबाई क्या होगी। तो आप जरा ये देखिए, 4 4 8 4 12, आयत की लंबाई कितनी हो गई? तो आप कहोगे 12 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई? 12। चौड़ाई कितनी है? तो कहोगे 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो जो वर्ग की भुजा है वही चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। लंबाई लेकिन दोस्तों जब इसको तीनों को जोड़ा जाएगा, तीनों को अलग अलग कर दिया गया तो वर्ग बन गया है। जब तीनों को जोड़ा गया तो क्या बन गया है? आयत बन गया है। तो इस आयत की लंबाई कितनी हो गई? 4 4 8 4 12 और चौड़ाई कितनी हो गई? तो आप कहोगे 4 है। तो अब इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? आयत का परिमाप। क्या निकालना है? आयत का परिमाप। ये होता है 2l + v, 2l + v। तो 2l का मान दोस्तों क्या है? 12 है, v का मान क्या है? 4 है। तो 12 4 16, 16 दूना 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों फिर से एक बार कंफर्म करिए। कह रहा है कि एक आयत है जिसको 3 बराबर भागों में बांटा गया और तीनों भाग क्या है? वर्गाकार है। एक भाग का क्षेत्रफल 16 है तो तीनों का 16 16 ही होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है 16 बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी आ गई? 4। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी, मतलब वर्ग है तो प्रत्येक चारों भुजा क्या हो जाएगी? 4 4 हो जाएगी। तो जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये आयत का रूप ले लेगा। तो आयत की लेंथ तो बढ़ जाएगी, वर्ग की लंबाई की, जो वर्ग की भुजा है उसकी 3 गुना हो जाएगी। 4 4 8 4 12। लेकिन चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चौड़ाई आप देख रहे हो 4 ही है, लेकिन लंबाई आपकी बढ़ गई। तो आयत की लंबाई 12, चौड़ाई 4, तो आयत का परिमाप 2l + v, 2 12 + 4, तो 12 4 16, 16 दूना 32 सेंटीमीटर। हमें उम्मीद है दोस्तों को आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हुई है। अभी आगे अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न और भी अच्छा आपको मिलने वाला है, केवल आप क्लास में लास्ट तक बने। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि ₹2 प्रति वर्ग मीटर पर खेत की जुताई की लागत ₹600 है तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 1/12/2021 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों, एक आयताकार मैदान है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 4:3 है। लंबाई मान लीजिए 4x है और चौड़ाई मान लीजिए 3x है। अनुपात 4:3 था तो लंबाई को 4x मान लिया गया और चौड़ाई को 3x मान लिया गया। यदि ₹2 प्रति वर्ग मीटर पर खेत की जुताई की लागत ₹600। दोस्तों यहां से आप खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
जो खेत का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल दोस्तों वो आपको मिलेगा 600 रुपए आप दे रहे हैं, और 1 वर्ग मीटर का कितना रुपए खर्च है, 2 रुपए है। जुताई का जो खर्च है 1 वर्ग मीटर का 2 रुपए है, तो 2 वर्ग मीटर का 4 रुपए होगा, 3 वर्ग मीटर का 6 रुपए होगा। तो जितने रुपए आप दे रहे हो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो यहां से आपको मिल जाएगा 300 वर्ग मीटर जो है वो उसका खेत का क्षेत्रफल है। खेत का क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर है। 1 वर्ग मीटर की लागत जो है वो 2 रुपए है, तो 600 रुपए देने के लिए जब आपने 600 रुपए दिया तो कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल रहा होगा, 2 से भाग कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 300 वर्ग मीटर। अब दोस्तों क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, ये बराबर आपके पास कितना है, तो आप कहोगे 300 है। L का मान दोस्तों कितना है, 4x है, और B का मान कितना है दोस्तों, 3x है, बराबर 300। अब आप 3 से इसको काट लीजिए, 3 एकम 300 आ जाएगा, 4 से काट लीजिए कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। x से x में गुणा होगा x स्क्वायर बराबर 25, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 5, x बराबर क्या आ जाएगा, 5। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, खेत की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, लंबाई। L बराबर कितना है, 4x, तो 4x का मान कितना है दोस्तों, तो आपको होगी 5, तो 5 चौक 20 मीटर, क्या आ जाएगा, 20 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया, यहां से लंबाई और चौड़ाई मान लिया 4x और 3x। आपको कह रहा है कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई की लागत 600 रुपए है, तो 600 रुपए लागत है, 1 वर्ग मीटर का 200 रुपए जो है वो खर्च है, तो आप यहां से कितने वर्ग मीटर है ये निकाल सकते हो। तो क्षेत्रफल आ गया 300 वर्ग मीटर, ये होता है L इंटू बी, तो L इंटू एल है 4x, बी है 3x बराबर 300। 3 से काटेंगे 100 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, x से x में गुणा होगा x स्क्वायर और 25, x बराबर 5, तो लंबाई निकालनी है 4x, तो 4x का मान क्या आया है, 5 आया है, तो 5 चौक 20। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभी हम लोग आगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को आज करने वाले हैं। आप क्लास में बने रहिएगा और पूरी क्लास देख करके ही जाने हैं, पूरी क्लास आज देख करके जाने हैं। अभी हम लोग और अच्छे प्रश्न को करने वाले हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। SSC MTS 5/7/2022 शिफ्ट नंबर 2 में दोस्तों पूछा गया है। आइए देखते हैं। एक आयताकार मैदान कह लीजिए है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है, चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई कितना है, b बराबर है 10 सेंटीमीटर। L जो है दोस्तों इसका 5 गुना है, कितना गुना है, 5 गुना है, तो ये हो जाएगा 10 × 5 = 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई कह रहा है यदि इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 × 50 हो जाएगा दोस्तों। यानी L बराबर आपको मिल गया 50 सेंटीमीटर, V मिल गया आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 10 दिया गया है तो ये 10 का 5 गुना है, 50 हो गया। अब आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल। ये होता है दोस्तों L इंटू बी। L कितना है, 50, V कितना है, 10 है, तो ये कितना हो गया, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर। आपको दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न था। चौड़ाई दी गई है, लंबाई इसका 5 गुना थी, 5 गुना कर दिए, लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, क्षेत्रफल निकालना है L इंटू बी। 50 × 10 बराबर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 2400 मीटर स्क्वायर है, यदि मैदान की लंबाई 80 मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। RPF कांस्टेबल 18/3/2025 शिफ्ट नंबर 3 में दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। एक आयताकार मैदान है, यदि मैदान की लंबाई 80 मीटर है, लंबाई कितना है, 80 मीटर है। आपको चौड़ाई दोस्तों नहीं पता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल पता है दोस्तों। क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे 2400
मीटर स्क्वायर है। क्या है? 2400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे L इंटू बी होता है। एरिया कितना है दोस्तों? 2400 मीटर है। L है 80, बी यहां से आप पहले फाइंड करिए। तो बी बराबर दोस्तों आ जाएगा यहां से 2400 बटे 80, 0 0 कट गया, 8 3 24, यानी बी बराबर आ गया 30 मीटर। बी कितना आ गया? 30 मीटर। वृत्त आपको मिल गई 30 मीटर। क्या मिल गई? 30 मीटर। अब आपको दोस्तों निकालना क्या है? परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। 2L का मान दोस्तों क्या है? 80 है। बी का मान कितना आया है? 30 आया। 80 और 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 दूना कितना हो जाएगा? 220 मीटर आ जाएगा। 220 मीटर। डी ऑप्शन आपका। दोस्तों यहाँ पे कह रहा था कि क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई दी गई, लंबाई दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है। सबसे पहले क्या निकालोगे? चौड़ाई निकालोगे। चौड़ाई निकालेंगे, एरिया बराबर होता है L इंटू बी। ये है 2400, 80 गुणे बी, तो यहाँ बी निकालोगे तो बी आ जाएगा 30 मीटर। आप परिमाप निकालोगे 2L प्लस बी। 2L का मान है 80, बी का मान है 30, 80 और 30 जुड़ेगा 110, 110 दूना 220 मीटर, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही है। आप लोग पूरी क्लास देखने के बाद लास्ट में आप इसका कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार जरूर रखिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। दोस्तों आप क्लास देखते हो, क्लास कैसी लगती है इसके बारे में आप कभी नहीं लिखते हो, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप क्लास कैसे लगी ये जरूर आप लिखा करो। यदि आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों आप इसे दूसरों तक भी शेयर करिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास, और यदि आप ही अभी डाउटफुल हैं तो अभी आप और पढ़िए। अभी आप जब क्लियर हो जाइएगा कि नहीं आप संतुष्ट हैं, तब ये चीज आप दूसरे के पास भेजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग आयत में कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है। आने वाली जो क्लासेज आयत की अभी और बची हुई हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मेरा ये मकसद है कि जब मैं आयत को पूरी तरीके से फिनिश करूं और आपको बताऊं कि आज आयत खत्म हो चुका है दोस्तों, तो जब आप किसी भी एग्जाम में बैठें या किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएं तो आपको आयत से समस्या ना हो। दोस्तों आज का कंपटीशन जो है उसमें आप ये मान के चलें कि किसी भी टॉपिक से आप 19 होकर के जाएंगे तो काम चलने वाला नहीं है। दोस्तों आज के डेट में आप सारे टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़िए कि कहीं से भी गुंजाइश गलत होने की न रह जाए दोस्तों, क्योंकि हमको क्या करना है, मैथ में उस लेवल तक जाना है दोस्तों जहां पे हमको 100% अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग में हमको 100% अटेम्प्ट करना है। जिस दिन दोस्तों हमारा मैथ 100% सही होना शुरू हो गया, रीजनिंग 100% सही होना शुरू हो गया, उस दिन हमको नौकरी से कोई दूर नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके लिए लगा हूं कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊं उस टॉपिक में कहीं से भी कोई समस्या न रह जाए। बस केवल आप मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ बने रहिए, और यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो तो ये क्लास जरूर शेयर करिए, कमेंट करिए। आप इतना तो कर सकते हो ना, अगर आपके लिए मैं इतना काम कर रहा हूं कि एक व्हाइट बोर्ड पे हम लोग लिख लिख के जो है प्रश्नों को आपको करवा रहे हैं, कितनी मेहनत के बाद एक क्लास जाके तैयार कर पाता हूं आपके लिए। और आपके लिए केवल इतनी बात कहता हूं करने के लिए कि एक कमेंट कर दो कि आपको क्लास कैसे लगी, आप लाइक कर दीजिए और दूसरों तक वीडियो पहुंचा दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। आप इतना सा काम नहीं कर पा रहे हो, खैर कोई बात नहीं है, आप देखते रहिए। आपको जब जिस दिन आपको लगने लगेगा कि नहीं क्लासेज अच्छी हमको मिल रही हैं और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से मुझे क्लियर हो रहा है, तब आप दूसरे को शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।